myself Shilpa Katavale from ACS Girls Junior College, Pachpauri, Nagpur. We have already started the chapter reproduction in lower and higher animals, and today we will discuss about the embryonic development. Zygote form as a result of syngamy is activated to divide. हम syngamy के बारे में पढ़ चुके, that is fertilization. Male gamete fuses with the female gamete and forms zygote. This process is known as syngamy or fertilization. अब fertilization के बाद क्या होगा? zygote are prepared to divide. zygote बिल्कुल डिवाइड होने के लिए तैयार है और इसके बाद की जो स्टेजेस आएंगी उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. क्लीवेज. फर्स्ट स्टेज इज क्लीवेज. It is the process of early mitotic division of zygote into a hollow multicellular blastula. अब क्लीवेज एक ऐसी प्रोसीजर है जो zygote को ब्लास्टुला में, मल्टीसेल्युलर ब्लास्टुला में फॉर्मेशन करने में मदद करेगा. सिंपली क्लीवेज में सेल डिवाइड होंगे और सेल डिवाइड होने के बाद एक मल्टीसेल्युलर ब्लास्टुला यहाँ पर बनेगा. क्यों? हमारे पास सिंगल सेल प्रेजेंट है. zygote इज अ सिंगल सेल. अब जब तक वो डिवाइड नहीं होगा तब तक वहां पर एक से ज्यादा सेल नहीं बनेंगे और जब तक एक से ज्यादा सेल नहीं बनेंगे तो हम उसको मल्टीसेलुलर नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये zygote जो है ये रैपिडली डिवाइड होगा माइटोटिकली और यहाँ पर मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला बनेगा. देन इट डज नॉट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ डॉटर सेल. ये किसी भी प्रकार की डॉटर सेल को ग्रोथ करने में मदद नहीं करेगा या फिर नहीं करने देगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन ही कंप्लीट होने का है. अभी तक डिवीजन ही कंप्लीट नहीं हुआ है. पहले यहाँ पर डिवीजन होगा. जितने अमाउंट में सेल फॉर्म चाहिए हमको पहले डिवीजन होगा, उतने सेल्स तैयार होंगे और ग्रोथ उसके बाद होगी. देन द सेल्स फॉर्म बाय क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर. जो सेल क्लीवेज से तैयार होंगे उनको हम यहाँ पर ब्लास्टोमियर बोलेंगे. सिंस देयर इज नो ग्रोथ फेज. देखो अब यहाँ पर बोला गया है क्लीवेज जब तक चलेगा वहां पर कहीं पर भी ग्रोथ नहीं होगी. The size of blastomere will be reduced with every successive cleavage. हर बार जब क्लीवेज होगा हर बार सेल्स के साइज छोटे छोटे होते जाएंगे क्योंकि वो डिवाइड हो रहे ना. मैच्योर सेल डिवाइड होगा, उसके दो में कन्वर्शन होंगे तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट था वो बड़ा था और जो दूसरे तैयार हुए वो छोटे छोटे रहेंगे. ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बोला गया कि जैसे जैसे डिवीजन बढ़ेगा सेल्स जो है उनके साइज जो है आपको छोटे छोटे दिखेंगे, आपको छोटे छोटे तैयार होंगे. देन as the size reduces the metabolic rate increases. जैसे जैसे यहाँ पर साइज कम होगा वैसे वैसे यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होगा. Subsequent cleavage are thus faster than earlier one. अब यहाँ पर क्लीवेज का रेट जो है पहले से बढ़ गया है. पहले जो था वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था लेकिन अब यहाँ पर क्लीवेज की प्रोसेस एकदम फॉर्म में आ गई है और क्लीवेज की प्रोसीजर थोड़ा यहाँ पर अपनी स्पीड बढ़ाएगी और फास्ट चलेगी. दिस रिक्वायर्स रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड हाई कंजम्पशन ऑफ फोटो. अब यहाँ पर बोला हमने कि क्लीवेज जो है क्लीवेज की प्रोसीजर यहाँ पर फास्ट चल रही है. ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होगा. प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर फास्ट हो जाएगी और ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रेट जो बढ़ रहे हैं, जो एक्टिविटी बढ़ रही है, सेल्यूलर एक्टिविटी जो बढ़ रही है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पर O2 का लेवल भी ज्यादा लगेगा, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी. तो ये सारी प्रोसीजर जो है इनको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लेवल में चाहिए होगा. Then the process of cleavage. अब हम क्लीवेज की प्रोसेस को यहाँ पर पढ़ेंगे. In human being, cleavage is alloblastic, means the whole zygote get divided. पूरा का पूरा zygote जो है उसका यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा छोटे छोटे सेल्स में. अब उन सेल्स का क्लस्टर होगा, डिवाइड होंगे, उनके अलग अलग नाम होंगे, वो हम आगे देखेंगे. The cleavage plane may be longitudinal or मेरिडियनल और इक्वेटोरियल. इनमें से कुछ भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल हो सकता है, इक्वेटोरियल हो सकता है. इनका डिवीजन किसी भी प्लेन में हो सकता है. इट इज रेडियल एंड इनडिटरमिनेट. मींस फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमियर is
नॉट प्री डिटरमाइंड। देखो इन्होंने बोला ये रेडियल होगा और इनडिटरमिनेट, मतलब यहाँ पर ब्लास्टोमियर की जो स्टेज है, जो सेल्स है, वो यहाँ पर किसी भी तरह से पहले से डिटरमाइन नहीं हुए, मतलब कौन सा सेल कौन से ऑर्गन को तैयार करेगा, कौन से ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये चीजें यहाँ पर अभी भी डिसाइड नहीं हुई है, इसलिए इसको इनडिटरमिनेट बोला गया है। द फर्स्ट क्लीवेज इज जाइगोट। जब जाइगोट का क्लीवेज स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट क्लीवेज शुरू होगा, पहली बार डिवाइड होगा जाइगोट, इज मेरिडियोनल एंड अकर्स एट अबाउट 30 hours आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके 2 सेल्स तैयार होंगे, हम यहाँ पर देख सकते हैं। देन फर्टिलाइजेशन के 30 hours में मींस फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद फर्स्ट क्लीवेज हो रहा है बाय माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म 2 cells। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक है कि जब डिवाइड होगा माइटोटिकली सेल तो 2 ही तैयार करेगा, और इस प्रोसीजर को कंप्लीट 30 hours लगते हैं। मींस ये स्टेज आएगी आपकी, ये स्टेज आएगी, पहला 12 to 15 hours में 2 cells तैयार हो जाएंगे, 2 cell stage। देन अगेन इट अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, विदिन द 24 and 30 hours it form 4 cell stage। Then it divide longitudinally into 2 blastomere, one slightly larger than the other। यहाँ पर जब फर्स्ट क्लीवेज में 1 से 2 सेल तैयार होते हैं तो एक सेल बड़ा रहेगा और दूसरा सेल यहाँ पर छोटा है। सेकेंड क्लीवेज is also longitudinal but at the right angle to first one and occur within the 30 hours of first cleavage। देखो ये दोनों स्टेज जो है वो 30 hours के अंदर ही कंप्लीट हो रही है। दिस इज फर्स्ट क्लीवेज एंड दिस इज सेकेंड क्लीवेज। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट टाइमिंग दिया हुआ है 12 to 15 hours के बीच में फर्स्ट क्लीवेज हो जाना चाहिए और होता ही है। देन सेकेंड क्लीवेज जो है वो 24 से 30 hours के बीच में हो जाएगा। देन दीज सेल्स which is forming first cleavage undergo again in mitotic division। फिर से यहाँ पर mitotic division होगा but at the right angle to the previous one। जो भी पहले फॉर्म हुए हैं उनके राइट एंगल में। अब ये सेल जो है इनके राइट एंगल में अगर तैयार होंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर 2 सेल और तैयार हो जाएगा, मतलब हमको यहाँ पर जो सेल स्टेज मिली है दिस इज 4 सेल स्टेज। थर्ड क्लीवेज इज हॉरिजॉन्टल। थर्ड क्लीवेज जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी, सेल डिवाइड होंगे हॉरिजॉन्टल। देन आफ्टर थर्ड क्लीवेज द एम्ब्रियो इज इन 8 सेल स्टेज। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकेंड क्लीवेज था, थर्ड क्लीवेज में यहाँ पर 8 सेल तैयार हुए थे और हॉरिजॉन्टली डिवाइड हुए। देन एज द क्लीवेजेस आर गोइंग ऑन यंग एम्ब्रियो इज ग्रेजुअली बीइंग पुश्ड टुवर्ड द यूटेरस। अब 8 सेल स्टेज जब हुई है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक एम्ब्रियो तैयार हो रहा है और धीरे धीरे करके ये यूटेरस में आने की कोशिश करेगा। मींस अभी तक ये कहाँ पर था, ये फॉलोपियन ट्यूब के एंगुलर रीजन में है अभी भी। जब ये 8 सेल स्टेज में आएगा तब ये धीरे धीरे यूटेरस की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 4th day after fertilization embryo is a solid ball of 16 to 32 cells and externally looking like mulberry। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के 4th डे में या फिर उसके बाद 5th डे में कंप्लीट सेल डिवीजन यहाँ पर हो जाएगा और नियर अबाउट 32 से 16 से 32 के बीच में इनके नंबर्स वैरी हो सकते हैं। ऐसा एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा और देखने में ये मलबेरी पैटर्न में दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोरुला स्टेज। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोरुला स्टेज बोलते हैं। देन द मोरुला शो cells of 2 types, smaller clearal cells toward the outer side and inner cell mass of larger cell। छोटे सेल्स होंगे जो थोड़ा आउटर साइड में होंगे, बड़े सेल्स होंगे थोड़े इनर साइड में प्रेजेंट रहेंगे।
देन सेल्स आर कॉम्पैक्ट ईयरिंग, सारे के सारे सेल कॉम्पैक्ट ईयरिंग होंगे. Till the formation of morula, xenum pellucidea is retained around the embryo and thus there is no change in overall size of zygote to morula. यहाँ पर मोरूला का जब तक कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक xenum pellucidea प्रेजेंट रहेगा और कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं होगा जब तक ज़ायगोट का कन्वर्शन पूरी तरह से मोरूला में नहीं हो जाएगा. कहीं पर दूसरा कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा या फिर कोई दूसरी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा हम यहाँ पर बोलेंगे. देन द मोरूला रीचेज द इस्थमस. जैसे मोरूला मीन्स जो सेल डिवीजन जो हुआ है, जो ब्लास्टोमियर के बाद मोरूला का फॉर्मेशन हुआ है, जब मोरूला पूरी तरह से तैयार होता है इस्थमस रीजन तक पहुंच जाता है एंड गेन एंट्री इनटू द यूटेरस बाय द एज ऑफ 4th डे. जब खत्म होते आएगा ये मोरूला स्टेज में कंप्लीटली फॉर्म रहेगा और यूटेरस में आ जाएगा, एंट्री ले लेगा, यूटेरस में एंट्री कर जाएगा. ये मोरूला स्टेज कंप्लीट होने के बाद एट द एंड ऑफ 4th डे, मतलब हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे जब मोरूला की स्टेज कंप्लीट होगी, जब 4th डे कंप्लीट होगा तब यहाँ पर हमारा जो मोरूला है, जो सेल का डिवीजन हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर सॉलिड बॉल स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये यूटेरस में एंट्री करेगा. नाउ लेट अस स्टार्ट द ब्लास्टुलेशन. ब्लास्टुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हॉलो एंड मल्टीसेल्युलर ब्लास्टोसिस्ट. मींस जो क्लीवेज हुआ है, जाइगोट जो डिवाइड हुआ है, एक सेल मोरूला स्टेज में जो आया हुआ है यहाँ पर, तो ये सेल्स का जो बंच है ये कंप्लीट इसका फॉर्मेशन हो जाता है और पूरे बंच सेल्स जो 16 to 18 सेल्स है सबको मिलाकर हम यहाँ पर उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे. द एम्ब्रियो दैट इज ब्लास्टोसिस्ट दैट एंटर्स द यूटेरस remain floating in the uterine cavity for 2 to 4 days after its entry till the end of 7th day of after fertilization. यहाँ पर fertilization के 7th day के बाद, नहीं 7th day या फिर उसके बाद यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन कैविटी में एंट्री करेगा. इसको 2 से 4 दिन लगेंगे और ये वहां पर रहेगा. ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर तैयार हुआ है, मीन्स अब यहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. द आउटर लेयर ऑफ सेल seen in the morula now form the layer called trophoblast. यहाँ पर मोरूला में एक क्लियर एक आउटर लेयर हमको दिखेगी जो अब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर तैयार होने के बाद यहाँ पर हम उसको ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे. Cells from blastocyst begin to absorb the glycogen rich uterine milk. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ट्रोपोब्लास्ट जो लेयर है यहाँ पर, जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोल रहे हैं, इस लेयर से कुछ सेल्स ग्लाइकोजन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे और ये सेल्स है जो ग्लाइकोजन को एब्जॉर्ब करने वाले हैं, ये यहाँ पर रिच यूटेराइन मिल्क से भरपूर रहेंगे, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं. यूटेराइन मिल्क यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहेगा ग्लाइकोजन में और ये ग्लाइकोजन यूटेराइन मिल्क जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर जाता है यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट. ब्लास्टोसिस्ट डबल इन साइज. ब्लास्टोसिस्ट का साइज यहाँ पर बढ़ रहा है फ्रॉम 0.15 mm to 0.30 mm. इस साइज में इसका साइज जो है वो बढ़ेगा. With more fluid entering inside the blastocyst. ब्लास्टोसिस्ट में फ्लूइड और एंटर करेगा. जैसे यहाँ पे ग्लाइकोजन एब्जॉर्ब किया था यूटेराइन मिल्क के साथ, वैसे ही और फ्लूइड यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर एक कंप्लीट कैविटी वो तैयार करेगा. These outer cells become flat. अब ये सेल्स जो है वो फ्लैट होने लग जाएगी, जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट सेल बोल रहे हैं, और ये काम करते हैं एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशनल मटेरियल जो प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, जहां पर सिंपली यूटेराइन कैविटी में यहाँ से न्यूट्रिशनल मटेरियल ये एब्जॉर्ब करने का काम करेगा. सिंस दे हेल्पिंग ओनली
एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो भी एम्ब्रियो है, जो ब्लास्टोसिस्ट तैयार हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट के लिए ये ट्रोपोप्लास्ट इन्वायरमेंट में जो भी यूटेराइन कैविटी में न्यूट्रिशनल मटेरियल है उसको कलेक्ट करने का काम करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। देन इनर लेयर सेल्स फॉर्म इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट। जो इनर सेल्स रहेंगे, इनर टू द ट्रोपोप्लास्ट, वो सेल यहाँ पर एम्ब्रियोब्लास्ट बनाएंगे, एक लेयर बनाएंगे, इनर सेल मास बनाएंगे, जिसको हम यहाँ पर एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। दिस द एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोब्लास्ट। मतलब जो इनर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, सिंपली हम इस तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं, दिस इज ट्रोपोब्लास्ट, दिस लेयर इज नोन एज ट्रोपोब्लास्ट एंड दिस सेल्स इज नोन एज इनर सेल मास। ये सेल जो है, जो डिवाइड यहाँ पर हो रहे हैं, प्रॉपर ये सेल यहाँ पर एम्ब्रियो बनाएंगे। These remain attached to the trophoblast on only one side. We can see here. हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि जो इनर सेल मास है वो एक साइड में अटैच है, ट्रोपोब्लास्ट के एक ही साइड में अटैच है। हम ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। Then the trophoblast cell in contact with embryonal knob are called cells of Robert। जहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट एम्ब्रियोनल नॉब के करीब आएगा, जहाँ पर दोनों कांटेक्ट में आएंगे, उस जगह को, पर्टिकुलर उस सेल्स को हम यहाँ पर सेल्स ऑफ रॉबर्ट बोलेंगे। और एट दिस स्टेज द ब्लास्टोसिस्ट शो पोलैरिटी। अब ये स्टेज जो आएगी, सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स आएंगे, प्रॉपर ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है यहाँ पर एम्ब्रियोनल नॉब से अटैच होंगे, उस टाइम पे वहाँ पर सेल्स एक प्रकार की पोलैरिटी दिखाएंगे, अपना वहाँ पर एक फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन प्ले करेंगे, अपनी एक मेन बॉडी बनाएंगे, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। The side with inner cell mass is called embryonal end and opposite to it. Side opposite to it means embryonal side. It is known as abembryonal end. Means we can see this portion embryonal side and this portion is known as abembryonal side. Then by the end of seventh day complete होने के बाद, after the fertilization, जब seventh day complete होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से डेवलप हो गया है, पूरी तरह से तैयार हो गया है। It is now ready for the implantation and respiration। अभी तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, सेल का डिवीजन चालू है, यहाँ पर डेवलपमेंट चालू है, सेल्स की लेयर्स फॉर्म हुई है, इनर सेल मास तैयार हुआ है, ट्रोपोब्लास्ट तैयार हुआ है, यहाँ पर कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी तैयार हुई है। अभी तक एम्ब्रियो कहीं पर भी यूटेरस में इम्प्लांट नहीं हुआ। इम्प्लांट होना मतलब कि एम्ब्रियो यूटेरस के मेम्ब्रेन में अटैच हो जाए, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। तो ये प्रोसेस अभी तक नहीं हुई है। अब यहाँ पर जब हम बोल चुके हैं कि ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से डेवलप हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट इसकी प्रोसेस हो गई है, अब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी, अब ग्रास्टुलेशन की प्रोसेस होगी। ग्रास्टुलेशन की प्रोसेस मीन्स यहाँ पर सेल्स डिसाइड करेंगे कि वो कौन से सेल्स और कौन से ऑर्गन बनाएगा। लीवर कौन से सेल से बनेंगे, हार्ट कौन से सेल से बनेगा, विच सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ द नर्व्स and other parts of the body. Then the function of zona pellucida is to prevent the implantation of embryo at the abnormal site. यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि जोना पेलुसिडा अभी भी प्रेजेंट है। अब जोना पेलुसिडा यहाँ पर प्रेजेंट क्यों रहेगा? क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई थी अभी तक। जब तक ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती, एम्ब्रियो यूटेराइन मेम्ब्रेन में या फिर फॉलोपियन ट्यूब में, एम्प्यूला में या फिर यूटेरस में ही क्यों ना हो, कहीं पर भी इम्प्लांट न हो जाए, इसलिए अभी तक जोना पेलुसिडा यहाँ पर प्रेजेंट था। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। It does not expose the sticky and phagocytic trophoblast cell till it reaches the implantation site, that is within uterus. Hence zona pellucida not. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं पर भी स्टिकी सब्सटेंस नहीं मिलेगा, कहीं पर भी जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट तैयार हुआ है इसको डैमेज, कोई भी सेल ऐसे नहीं होंगी जो इनको डैमेज करेंगे। अब
कंप्लीट एम्ब्रियो एक स्पेस ढूंढेगा यूटेरस में जहां पर ये अटैच होंगे यूटेरस से। इस प्रोसीजर को हम यहाँ पर इम्प्लांटेशन बोलेंगे। अब जब इसका इम्प्लांटेशन होगा, जब ऐसी प्रोसीजर आएगी कि इसको इम्प्लांट होना है, अटैच होना है, उस टाइम पे यहाँ पर ज़ोना पेरिफेरा का कोई काम नहीं होगा। उस टाइम पे यहाँ पर ज़ोना पेरिफेरा कंप्लीटली रप्चर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।